एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं, स्वर्णलता नाम की एक सुंदर युवती फूल तोड़ रही थी। उसके बालों में फूलों की माला सजी थी और उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो किसी को भी मोह सकती थी। तभी पेड़ के पीछे से एक वीर योद्धा वीर प्रकट हुआ। उसकी आंखें साहस से भरी थीं और उसके हाथों में एक तलवार थी। क्षमा करें, मैंने आपको डरा दिया, वीर ने कहा। उसकी आवाज में एक विनम्रता थी। स्वर्णलता ने चौंक कर कहा, नहीं, कोई बात नहीं। आप कौन है? मैं वीर हूँ, इस गांव का रक्षक। और आप? वीर ने पूछा। मैं स्वर्णलता हूँ, उसने उत्तर दिया। आपका नाम बहुत सुंदर है। जैसे आप, वीर ने कहा। उसकी आंखों में एक प्यार झलक रहा था। स्वर्णलता शर्मा गई। उनकी मुलाकात के बाद वीर और स्वर्णलता अक्सर एक दूसरे से मिलते थे। वे घंटों बातें करते, हंसते और जंगल की सुंदरता का आनंद लेते। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता गया। एक शाम नदी के किनारे बैठकर वीर ने स्वर्णलता से कहा, स्वर्णलता, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है। स्वर्णलता की आंखों में आंसू आ गए। वीर, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वीर ने पूछा। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, स्वर्णलता ने उत्तर दिया। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। स्वर्णलता के पिता ने उनकी शादी का विरोध किया। वह एक धनी परिवार में स्वर्णलता की शादी करना चाहते थे। तुम एक गरीब योद्धा से शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी शादी एक धनी परिवार में करवाऊंगा, स्वर्णलता के पिता ने कहा। पिताजी, मैं वीर से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। स्वर्णलता ने दृढ़ता से कहा, यह कभी नहीं होगा। उसके पिता ने कहा। लेकिन गांव के लोग वीर और स्वर्णलता के प्यार का समर्थन करते थे। उन्होंने स्वर्णलता के पिता को समझाने की कोशिश की। अंत में स्वर्णलता के पिता मान गए। गांव के मंदिर में वीर और स्वर्णलता ने शादी कर ली। गांव वाले तालियां बजा रहे थे और खुशी से नाच रहे थे। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, स्वर्णलता ने वीर से कहा। मैं भी तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, वीर ने उत्तर दिया। और इस तरह स्वर्णलता और वीर की प्रेम कहानी हमेशा के लिए याद रची गई।